हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़। आज हमारा 7th लेक्चर है कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हम रिमेनिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी समझने वाले हैं और क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लेसियन ट्रांसफॉर्म समझेंगे। यहाँ पे हमने पिछली क्लास में जो हमारा लेक्चर 6 था उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखा था, जिसमें हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल, ये 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे। आज हम 6th, 7th और 8th 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द 6th प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम जो हमारा 6th प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है हमारे पास डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से हम क्या समझते हैं कि लेट्स टेक, यहाँ पे हमारे पास एक xt सिग्नल है जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ s। ठीक है, तो अगर हम d/dt ऑफ xt करते हैं तो हमारे पास लैप्लेस डोमेन में क्या इफेक्ट आएगा, हमें x ऑफ s माइनस x ऑफ 0। सो 0 यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है जिसको हम यहाँ पे माइनस से डिनोट करते हैं। तो सिंपली हमें याद क्या रखना है बेसिकली कि d/dt ऑफ xt हमारा s डोमेन में क्या आ जाएगा, s x s। तो एक बार डिफरेंशिएशन हमारे पास सिंगल डिफरेंशिएशन से हमारे पास एक s का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, माइनस इनिशियल कंडीशन। नाउ अगर हम एग्जांपल और देखें तो d2xt बाई dt², अगर हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, s² xs माइनस s x ऑफ 0 माइनस x डैश ऑफ 0। क्लियरली? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है किसका, d2xt बाई dt²। इसका हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है, s² xs माइनस s x0 माइनस x डैश s0। क्लियर है? अगर हम मान लेते हैं कि हमने nth ऑर्डर, यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेशन देखा, इसके बाद डबल डेरिवेटिव देखा। अगर हमें nth डेरिवेटिव का देखना है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली dn xt बाई dtn। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा s की पावर n xs माइनस s की पावर माइनस n माइनस 1 x ऑफ 0 माइनस s की पावर n माइनस 2 x डैश 0 माइनस x की पावर माइनस 3 x डबल डैश 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ लास्ट टर्म क्या आ गया, x की पावर 0 x की पावर n माइनस 1 0। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी क्या होता है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो xt है xs हो गया d/dt xt s xs माइनस x0, देन d2xt बाई dt² s² xs माइनस s x0 माइनस x डैश 0। क्लियर? ना अब हम मूव करने वाले हैं अपने 7th प्रॉपर्टी के ऊपर। तो 7th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इन t
integration in time domain. सो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स टी कोई सिग्नल है जिसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है, सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ माइनस इन्फिनिटी टू टी वाई ऑफ टाउ डी टाउ, तो हमारे पास यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म में क्या इफेक्ट आएगा, एस एक्स एस अपॉन एस प्लस एस एक्स ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एस। क्लियर है? तो सिंपल है, अगर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है एस को, जितनी बार डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमें एस से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। अब हम आगे मूव करते हैं हमारे एट्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। सो एट्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, differentiation in frequency domain। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन से हम क्या समझते हैं कि अगर हमारे पास एक्स टी और एक्सेस है, क्लियर, तो अगर हम डी बाई डी एस कर दें एक्सेस का, ठीक है, बट ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, तो इसका हमारे पास टाइम डोमेन में क्या आएगा, टी एक्स ऑफ टी। क्लियर है? या फिर हम ऐसे देख सकते हैं, टी एक्स टी का जो हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है वो माइनस डी बाई डी एस ऑफ एक्स ऑफ एस होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ना अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन के ऊपर। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक्स टी है, यू टी। क्लियर? सो एक्सेस हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है कि यू टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, ठीक है, फर्स्ट। देन हम मान लेते हैं हमारे पास एक्स टी कितना है, टी यू टी। अब टी यू टी का क्या हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म, हमने अभी देखा टी एक्स ऑफ टी का क्या होता है, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ एस यहाँ पे यू ऑफ एस क्या आ जाएगा, 1/s। क्लियर है? तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/s का, तो क्या आ जाएगा, इस आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/s²। और हमें पता भी है कि टी यू टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s²। सो यहाँ पे हमने सिंपली डिफरेंशिएट किया। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं एक स्टेप ऐड कर देती हूँ कि आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डी बाई डी एस है, आप यहाँ पे एस को ऊपर लेके जाएंगे तो एस की पावर -1 हो जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दे सिंपली, तो क्या होता है, पावर आगे आ जाता है तो -1 आगे आएगा, यहाँ पे भी -1 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस, और एस की पावर -1 है, एक और -1 हो जाएगा तो -1, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे तो प्लस साइन है, ये आ गया एस की पावर -2, और एस की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/s²। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो हमने टी यू टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो 1/s² लिखा था, वो कैसे आया था। ठीक है, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। नाउ इससे रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल 2, क्लियर है। एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है,
कि हमारे पास e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी u ऑफ t हमारे पास क्या है xt। तो हमें पता है कि e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा u ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s प्लस अल्फ़ा। क्लियर है। सो हमारे पास t e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी यू टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ 1/s प्लस अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास माइनस डी बाई डी एस ऑफ एक्स ऑफ एस, और एक्स ऑफ एस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक्स ऑफ एस है 1/s प्लस अल्फ़ा। सो यहाँ से हम फिर से सिंपली यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/s प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर। क्लियर है। सो डिफ्रेंशिएशन मैंने आप लोगों को पिछले भी समझाया, पिछले में क्वेश्चन में भी समझाया। सो सिंपली इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, पावर -1 हो जाएगा, -1 आगे आके प्लस हो जाएगा और पावर -2 हो जाएगी, -2 पावर नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया किसका t e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी यू टी का। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हर कोई सिग्नल सिस्टम में पढ़ता है, तो अगर आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा है तो आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पता होगी। सो यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का मैं बेसिक यहाँ पे समझा देती हूँ क्या होता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक LTI सिस्टम है, ठीक है, जिसका हमारे पास h ऑफ t है क्या, इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्लियर है। सो यहाँ से हमारा क्या है x ऑफ t जो कि इनपुट है, आउटपुट हमारे पास क्या है y ऑफ t। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है कि h ऑफ t है, h ऑफ t हमारे पास है इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम जिसको हम और क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है किसका, सिस्टम का, h ऑफ t। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक है कि हमारे पास कोई LTI सिस्टम होता है, उसका एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है जिसको हम h ऑफ t से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस सिस्टम का एक इनपुट होता है, इनपुट क्या हो गया हमारे पास x ऑफ s, y t क्या हो गया, आउटपुट है, आउटपुट t y ऑफ t, और हमारे पास इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, h ऑफ t। तीनों चीज़ समझ में आ गई। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है y ऑफ t आउटपुट इज इक्वल्स टू x ऑफ t, ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन का साइन, कन्वॉल्व h ऑफ t, और y ऑफ t इज इक्वल्स टू -∞ to ∞ x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। क्लियर है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं किसमें, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में। क्लियर है। सो अगर सिग्नल सिस्टम किसी ने पढ़ा है तो उसने ये फॉर्मूले ज़रूर पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्वोल्यूशन बेसिकली हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स मल्टीप्लाइड बाय इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। तो मतलब कॉन्वोल्यूशन हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम y जो आउटपुट है सिस्टम का उसको फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। सो हमारे पास y अगर हम बोलें तो क्या होता है, इनपुट कन्वॉल्व h ऑफ t विच इज़
इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हम क्या समझ सकते हैं। तो x1t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? x1s। x2t का क्या होगा? x2s। x3t का क्या होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म? x3s। सो x3t इज इक्वल्स टू x1t कन्वॉल्व x2t। अगर ये है टाइम डोमेन में x3t जो है वो x1t और x2t का कॉन्वोल्यूशन है, तो s डोमेन में क्या हो जाएगा? x डोमेन में x3s इज x1s मल्टीप्लाई बाय x2s। ठीक है? तो अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमने समझ लिया है कॉन्वोल्यूशन का बेसिक्स जो हमें समझना था, जो कि हमारे लिए कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम समझ गए कि हमारे पास बेसिकली जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है उसकी नीड क्या है भाई। तो नीड ये थी कि हमें वाई मान लो निकालना है, जो कि क्या है? कॉन्वोल्यूशन है किसका? इनपुट का और इम्पल्स का। ठीक है? तो कॉन्वोल्यूशन निकालना जो सिग्नल सिस्टम में आपने पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा सा लेंथी ट्रिकी हो जाता है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम दोनों का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। किसका? जो हमें इनपुट है और जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो जो हमारा इनपुट है और जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है, दोनों का अगर हम क्या निकाल लें? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल लें, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हमारा आउटपुट के बराबर हो जाएगा। तो वो हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में लैप्लेस डोमेन में आएगा, जिसको हम बाद में टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम एक एग्जाम्पल समझेंगे किसके ऊपर? कॉन्वोल्यूशन के ऊपर। एंड देन हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सो हम एग्जाम्पल देखते हैं किसके ऊपर? कॉन्वोल्यूशन के ऊपर। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के बेसिकली हमारा क्या है? जो हमारे पास x1 है, x1t वो हमारे पास है ut, और जो हमारा x2t है वो हमारे पास क्या है? u ऑफ t माइनस 3। ठीक है? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x1 कन्वॉल्व x2। अभी हमने देखा कि अगर हमें टाइम डोमेन में निकालना है कन्वोल्यूशन, तो s डोमेन में क्या हो जाएगा? x1s मल्टीप्लाई बाय s2s। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास x1s क्या है? x1s है हमारे पास ut का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1/s। एंड x2s क्या हो जाएगा हमारे पास? ut माइनस 3 का क्या हो जाएगा? 1/s e⁻−3s। क्लियर है? क्योंकि टाइम डोमेन में अगर हमने शिफ्टिंग करी है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो e⁻ में हो जाती है और अफेक्ट गोज विद द सेम साइन, तो यानी e⁻−3s। अब हमें सिंपली क्या करना है? x1s मल्टीप्लाई बाय x2s। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/s मल्टीप्लाई बाय 1/s e⁻−3s, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1/s स्क्वायर e⁻−3s। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1/x1s और x2x का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? सो अगर अब हम इसको चेंज करना चाहें किस में? x1t कन्वॉल्व x2t, मतलब टाइम डोमेन में अगर आप चेंज करना चाहें तो बस हमें इसका क्या लेना है? इसका हमें इन्वर्स लैप्लेस ले लेना है। मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/s स्क्वायर है तो r, ठीक है, रैम्प सिग्नल t-3, ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे t-3 u ऑफ t-3।
क्लियर है। तो यहाँ से हमने, क्योंकि ये e⁻³ है इसमें, इसीलिए सो यहाँ हमने बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पे एस डोमेन में उसको सॉल्व किया, देन लास्ट में हमने उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल के हमने इन्वर्स लैप्लेस से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमने कॉन्वोल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है, x1 और x2 का कॉन्वोल्यूशन हमने ऐसे फाइंड कर लिया। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन समझ लिया, यहाँ पे ये t-3 नहीं आएगा। क्लियर है। सो आज हमने क्या देखा, आज हमने जो हमारे पास 7th लेक्चर था उसमें हमने पहले डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, देन इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन प्रॉपर्टीज़ को समझा। क्लियर है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल डिस्कस करा, देन हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को समझा। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, हम कैसे एस और टी डोमेन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस करा। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम और भी क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिए इस लेक्चर सीरीज़ में, और बाकी वीडियोस अगर आपने पहले की नहीं देखी उसको जाके ज़रूर देख लें। स्टार्टिंग से मैंने पूरा कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ इसमें हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज़ में, और जो भी आपको डाउट हो उसको आप कमेंट में ज़रूर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करें, ज़रूर कमेंट करते रहें। ओके, बाय बाय।